हेलो टू ऑल। और आज सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम अपने फिजिक्स के लिए जो मैथमेटिक्स की ज़रूरत है वो वाली सीरीज देख रहे हैं और आज हम देखेंगे कैसे जो आपका डिफरेंशिएशन है वो हमारा काम आता है फिजिक्स के क्वेश्चन में। लेकिन जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो प्लीज़ अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छे से हो पाए, है ना। ठीक है, तो अभी हम डिफरेंशिएशन समझने वाले हैं कि कैसे हमारा ये डिफरेंशिएशन काम आता है। ठीक है, कैसे ये हमारा काम आता है, यूजफुल रहता है, चीज़ें किस तरह से हो जाती हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना है कि ये डिफरेंशिएशन करता क्या है। देखो दोस्तों, फिजिक्स में हमेशा हम लोग रेट की बात करते हैं, है ना। रेट ऑफ चेंज, कुछ भी, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है हमारा वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी क्या होती है कि कितना डिस्प्लेसमेंट चला है कितने टाइम में। वेलोसिटी क्या होती है, कितना डिस्प्लेसमेंट चला है कितने टाइम में। एक्सेलरेशन क्या होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट चला है कितने टाइम में। तो ये सब चीज़ें हमारी होती हैं। तो इसी में अगर हम देखें, मतलब हमारा जो ग्राफ होता है, जैसे y इज इक्वल टू, मान लो कोई फंक्शन है, फंक्शन f ऑफ x, फंक्शन घबराना मत, मतलब ये फंक्शन इन द सेंस f x स्क्वायर कुछ दे रखा होगा, कुछ दे, मतलब x के टर्म्स में कोई वैल्यू होगी। जैसे आप घबराओ नहीं, इसलिए मैं लिख देता हूँ इसको। जैसे मान लो कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/x ऐसा कुछ दे रखा है। तो x के बहुत छोटे चेंज से y में कितना छोटा चेंज आता है, उस बदलाव को ही हम y इज इक्वल टू ये कहते हैं, है ना। उस बदलाव को हम रेट ऑफ चेंज करते हैं। जैसे हमने क्या देखा, हमने देखा सर वेलोसिटी क्या होता है आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम करते हो आप लोग। ऐसे ही आप एक्सेलरेशन क्या करते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, है ना। ठीक, तो अब आपका जो ये कहानी है, इसी कहानी को बहुत जब छोटे चेंज पे जाने के लिए, तो आप लोगों ने देखा होगा उसको ऐसे लिखते हैं कि भाई मेरा डेल्टा, जैसे ये आप वेलोसिटी की बात करो तो हम लिखते हैं वेलोसिटी, हम क्या करते हैं लिखते हैं डेल्टा एक्स, जब डेल्टा बहुत छोटा सा चेंज हुआ हो, अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब बहुत छोटा चेंज हुआ, मतलब एकदम उस बिंदु पे की बात कर रहे हो। फिर आपका बोलता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब अगर बहुत छोटे समय पे बदलाव और रेट ऑफ चेंज देखा जाए तो फिर वो क्या होगा, है ना। बहुत छोटे समय पे अगर बदलाव और रेट ऑफ चेंज देखा जाए तो वो क्या होगा, उसी को। और इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं आपका dx बाई dt, जो कि डिफरेंशिएशन से निकल जाता है ना। तो याद रखना, किसी भी चीज का टाइम के साथ या किसी जिसके साथ भी चेंज देखना है, वो जैसे ये फंक्शन y किसका फंक्शन है, x का। तो हम यहाँ पे अगर y का बहुत छोटे समय के लिए बदलाव हो रहा हो, बहुत ही छोटे समय के लिए बदलाव हो, तो dy बाई dx देखते हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएशन मतलब ग्राफ में अगर आप लोग ग्राफ देखें तो जैसे मेरा फंक्शन है कोई, मान लीजिए, है ना। इस बिंदु पे मैं बोलूं, इसी बिंदु पे देखो, वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज चाहिए तो मतलब एक पॉइंट यहां लिया, है ना, एक पॉइंट यहां लिया, तो ये जैसे आपका टाइम हो गया, तो हमें पता लग गया इतना टाइम हुआ है और हमारा इतना बदलाव हुआ है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ इस बिंदु पे चाहिए तो टाइम तो दिखता नहीं है। तो इसी बिंदु पे जो आपको अगर निकालना हो, इसी एग्जैक्ट पॉइंट पे, तो हम करते हैं रेट ऑफ चेंज dy बाई dx निकालते हैं। ठीक है, अब ये समझ लिए, अब हर फंक्शन का dy बाई dx अलग होता है, और है ना, हर फंक्शन का एक dy बाई dx अलग होता है। और एक्चुअली में ये आपका दिखाता कुछ नहीं है, tan थीटा दिखाता है, स्लोप दिखाता है। जैसे मैं आपको ना कुछ फंक्शन लिख देता हूं और उनके आप dy बाई dx यहीं पे आधे पे लिख देते हैं। बाकी जो काम करेंगे हम इस पे करेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको इसमें काम पड़े। यहां पे लिखूंगा अगर मेरा y की फंक्शन की वैल्यू, तो यहां पे dy बाई dx क्या होगा उसका। ठीक है, अगर मेरा y यहां पे है, y की वैल्यू ये होगी, तो dy बाई dx क्या होगी, ये देख रहा हूं, वेट अ मिनट, हाँ ठीक ही है।
अगर मेरा y है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो अगर दोस्तों मेरा y x की पावर n है, मतलब कोई फंक्शन ऐसे दे रखा हो आपको कि x की पावर 2 ऐसा ही n है, तो dy बाई डी एक्स आता है मेरा n x की पावर n-1। देखो आपको ये पता होना चाहिए ना, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे आराम से कि मेरा y ये है तो dy बाई डी एक्स इसका ये होता है। दूसरा, अगर मेरा y है ना, अगर फंक्शन है मेरा अगर साइन x है तो dy बाई डी एक्स होता है दोस्तों cos ऑफ x। ठीक है, अगर मेरा है ना xn का ये डिफरेंशिएशन, इसका ये थर्ड cos x का दोस्तों डिफरेंशिएशन होगा आपका माइनस ऑफ साइन x। ठीक है, dy बाई डी एक्स ये आया जा रहा है, ये रेट ऑफ चेंज। मैं आपको ये भी बताऊंगा रेट ऑफ चेंज काम कहाँ आता है। अभी रुक जाओ, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद फोर्थ। इसके बाद दोस्तों tan x का डिफरेंशिएशन होता है आपका sec स्क्वायर x, और पांचवा आपका cot x का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों माइनस cos x स्क्वायर x, और सिक्स्थ हमने tan देख लिया, cot देख लिया, sin, तो sin के बाद आपका आएगा cosec x। cos x का दोस्तों डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू में cot ऑफ x, और सेवेंथ होता है दोस्तों आपका sec x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec ऑफ x इंटू में tan ऑफ x। ठीक है, तो ये तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सारे हो गए। अब इसके बाद मैं आपको लॉग का बताता हूं। अगर आपको log बेस e की पावर x दे रखा हो दोस्तों, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है हमारा 1 अपॉन में x। और नाइन्थ, अगर मेरा कोई फंक्शन e की पावर x हो तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता, सेम चीज होती है, मतलब इसके डिफरेंशिएशन में कुछ बदलाव नहीं आता। अब ये कहाँ इस्तेमाल होता है ये समझते हैं। मेन कहानी इसकी है कि ये इस्तेमाल होता कहाँ है। दोस्तों ये आपका सारे जैसे आपको जैसे ये फंक्शन दे रखा है, मैं समझाता हूं आप लोग। देखो कभी आपको सब इंस्टेंटेनियस के लिए किसी इंस्टेंट पे निकालना हो, तभी याद रखना किसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये निकालना हो तब हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। किसी टाइम ड्यूरेशन का निकालना हो तब तो हम इनिशियल फाइनल पॉइंट लेके कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस कैसे होगा? इंस्टेंटेनियस की बात समझिए दोस्तों। अगर आपसे वेलोसिटी पूछे, है ना, वेलोसिटी v, तो ये हो जाएगा मेरा dx बाय dt। अगर यही मेरे से एक्सेलरेशन पूछे तो यही एक्सेलरेशन a होता है मेरा dv बाय dt। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं v dv बाय dx भी। मतलब हम एक्सेलरेशन निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो ये निकल जाए या फिर ये निकल जाए। मतलब यहां पे क्या था, हम टाइम के साथ डिराइव कर रहे थे, जो फंक्शन है वहां पे टाइम का होना चाहिए। जैसे यहां पे x का फंक्शन तो डिफरेंशिएशन x का है, तो यहां पे टाइम अगर हो रखा हो, मतलब मेरा एक्सेलरेशन ऐसा दे रखा हो, एक्सेलरेशन 5t², देखो टाइम है तो मैं ये वाला फॉर्मूला याद करूंगा। लेकिन अगर मेरा एक्सेलरेशन का फंक्शन दे रखा हो 5x² तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो तुम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो ये इस बात पे निर्भर करता है कि तुम्हारे पास फंक्शन कौन सा है, फंक्शन कौन सा है। तो ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन। उसके बाद आप फोर्स निकालते हो दोस्तों। फोर्स कैसे निकालते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यही आपका क्या हो सकता है ना, यही आपका सेम चीज है v dp बाय dx। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका फोर्स भी आ गया। तो ये सब निकालने के आपको काम आएंगे। इनफैक्ट पावर, अगर आपको पावर निकालना हो, पावर क्या होता है dw अपॉन में dt, मतलब चेंज इन वर्क डन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। और ये इंस्टेंटेनियस पावर है दोस्तों, इंस्टेंटेनियस। और यही निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका v dw बाय dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं कि वेलोसिटी निकालने हो तो ये करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना हो तो ये करना पड़ेगा। इस तरह से चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। मैं आपको अब डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करवाता हूं कि डिफरेंशिएशन आपका जो होता है तो कैसा फंक्शन होगा तो क्या होगा।
ठीक है, पहले तो हम समझ गए सीधे सीधे डिफरेंशिएशन होगा तो ये कर लेंगे, है ना। जैसे ये हो गया आपका, ये तो ये था कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। अब मैं जरा डिफरेंशिएशन करना सिखा लेता हूँ। जैसे मान लो दोस्तों कोई भी फंक्शन, जैसे आपको कोई बोले कि y की वैल्यू है आपका sin x, तो आपसे बोले dy बाई डी एक्स निकालो, तो सीधे सीधे यहाँ देखना साइन तो हमारा सर साइन ये रहा, dy बाई डी एक्स हमारा cos x हो जाएगा। समझ गए, ये तो बेसिक था। अब यहीं पे अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब आपको ये बोला जाए कि मेरा y की वैल्यू है 3 ऑफ sin x, अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए तो कांस्टेंट का फर्क नहीं पड़ता है, हमें कांस्टेंट को वह रहने देना है, बाकी सिर्फ इसका डिफरेंशिएट करना है। मतलब क्या करेंगे दोस्तों, सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 को 3 रहने दो, साइन एक्स का डिफरेंशिएट कर दो आप cos x, हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो अब बात आती है, ये तो सिंगल फंक्शन का हम सीख गए, सिंगल फंक्शन का हम सीख गए, लेकिन अगर यही फंक्शन मेरे वेरिएबल मतलब दो तीन फंक्शन के सम में हो तो क्या करेंगे। जैसे अगर मेरे को बोल दिया जाए y इज इक्वल टू कुछ एक फंक्शन है u, एक फंक्शन है v, मतलब एक u एक अलग चीज है, एक v एक अलग चीज है, तब कैसे करेंगे। अच्छा, ये प्लस माइनस दोनों में अगर जुड़ रहा हो या घट रहा हो दो चीजें, तब जैसे मैं अगर वर्क लूँ तुम्हारा y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस कॉस ऑफ x, अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन का मतलब हमें क्या करना है, अगर dy बाई डी एक्स निकालना है तो आप क्या करो, du बाई डी एक्स निकालो, मतलब इसका अपना डिफरेंशिएशन, अगर प्लस दे रखा है तो प्लस और माइनस दे रखा है तो माइनस, और dv बाई डी एक्स मतलब इसका अपना डिफरेंशिएशन प्लस माइनस इसका अपना डिफरेंशिएशन, प्लस मतलब अगर प्लस दे रखा हो तो प्लस, माइनस दे रखा हो तो माइनस। तो यहां पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या कहेंगे दोस्तों, e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमारा e की पावर x होता है, तो हो गया e की पावर x, बीच में है प्लस तो प्लस, है ना। लेकिन cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन x होता है, तो ये हो गया मेरा माइनस साइन x। इसका मतलब आंसर है e की पावर x माइनस साइन x, है ना, e की पावर x माइनस साइन x। ऐसे ये क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों आपका y इज इक्वल टू ई की पावर x, y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस ऑफ 10x प्लस लॉग ऑफ x, है ना। बेस ई मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया है उसको, ठीक। तो चलो, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ वही कहानी सर, dy बाय डी एक्स करना है तो इसका सबका अपना अपना कर दो। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, माइनस 10x का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों माइनस सेक स्क्वायर x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। हो गया सॉल्व, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, लेकिन किस में, अगर दो फंक्शन मेरे जुड़ रहे हो या फिर कट रहे हो। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जुड़ना घटना हो गया, अब हमारा रह गया जुड़ना घटना हो गया, अब क्या चीज रह गई, डिवाइड या मल्टीप्लाई, है ना। डिवाइड रह गया या फिर मल्टीप्लाई। चलो डिवाइड और मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं। मतलब डिवाइड की कहानी पहले समझो, सॉरी नहीं, मल्टीप्लाई की कहानी समझो। अगर मेरा y दो फंक्शन u और v दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तब हम लिखते हैं दोस्तों dy बाई डी एक्स होता है मेरा dy बाई डी एक्स। आप क्या करो, पहले u को रखो और मल्टीप्लाई कर दो इसको dy बाई डी एक्स से, प्लस v को रख दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो dy बाई du बाई डी एक्स से। मतलब एक बार इसको रख देंगे और इसका डिफरेंशिएशन, एक बार इसको रख लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन, दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे 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 हमारा, अगर मेरा y की वैल्यू हो x cos ऑफ x, x cos ऑफ x, है ना, x cos ऑफ x। अच्छा पहले इसका समझ लो, ये बहुत आएगा आपको। जैसे मान लो x स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों, जो पावर है नीचे आ जाती है, मतलब ये नीचे आ गई x की पावर, इस पावर में से एक कम, इस पावर में से एक कम, मतलब ये, ठीक है। तो करना सीख गए हो गया आप लोग इसका डिफरेंशिएशन आराम से। मेरे को याद आ गया क्योंकि यही आपको बहुत ज्यादा आने वाला है। तो ऐसी है ना, x की पावर 5 का क्या मतलब है, n की वैल्यू होगी 5। चलो
तो ये दे रखा y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स हमें दे के रखा हुआ है, y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स मुझे दे के रखा हुआ है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे dy बाय डी एक्स, है ना, dy बाय डी एक्स। तो पहले क्या बोला, पहले बोला इसने पहले वाले को रख लो, तो मैंने x को रख लिया और d cos ऑफ x अपॉन में dx, मतलब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन, फिर यहां पे एक बार cos x को रख लो इनटू में dx बाय dt, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। क्या कहा था मैंने, ये रखो और इसका डिफरेंशिएशन। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, x, cos का डिफरेंशिएशन होता है मेरा माइनस साइन x, तो हो गया माइनस साइन x प्लस cos ऑफ x इंटू में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, 1 कैसे, देखो ये x है ना, x है, x का मतलब x की पावर 1 है और इसका डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, देखो इस वाले फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इस एक को, इसकी जो भी पावर है उसको रखो नीचे, दूसरा फिर x की पावर हो जाएगी एक में से एक, और इसका मतलब एक में से एक गया मतलब x की पावर 0 और इसका मतलब आ गया आपका 1, इसलिए मैंने लिखा 1, है ना। इसका डिफरेंशिएशन हमने यहां से निकाला, तो ये हो गया। तो अब आपका इसका मतलब इसकी डिफरेंशिएशन होगी माइनस दोस्तों x साइन x प्लस में cos ऑफ x, ठीक है। तो हमारा कभी भी ऐसा मल्टीप्लाई में दे तो पहले एक को कर लेंगे फिर दूसरे को कर लेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। क्वेश्चन है अगर y मेरा दे रखा हो e की पावर x साइन ऑफ x, तो क्या करेंगे, है ना, करो क्या करेंगे सर, dy बाई डी एक्स निकालना है, सीधी सीधी बात है। एक बार इसको रख दो और इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इनटू में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos ऑफ, देख लो वहां से सब कुछ, ठीक है। फिर प्लस करो, एक बार आप इसको रख लो और इसका डिफरेंशिएशन कर दो, और इसका डिफरेंशिएशन मेरा वही होता है, तो ये हो गया e की पावर x, ठीक है। और दोनों में देखो e की पावर x कॉमन ले लो, sin x प्लस cos x, वो पूरा डिफरेंशिएशन हो गया। तो इतना आसान है डिफरेंशिएशन, लेकिन 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 अब आती है बारी उसकी डिवाइड की। हमने क्या सीखा, प्लस माइनस सीख लिया हमने प्लस माइनस सीख लिया, हमने मल्टीप्लाई सीख लिया, हमने अब डिवाइड सीखना है कि अगर कभी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, जैसे y इज इक्वल टू यू अपॉन वी दे रखा हो, तो दोस्तों इसमें क्या करें हम, dy बाई डी एक्स अगर आपको करना हो, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों में मतलब x s के फंक्शन हो, तो क्या करना होगा, ऐसे देख लो दोस्त, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, वी स्क्वायर जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर, फिर आप v को रखो, उसको मल्टीप्लाई करो du बाई डी एक्स से, मतलब इस u का डिफ्रेंशिएशन v से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस u को रखो और इस v का डिफ्रेंशिएशन x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उस v का डिफ्रेंशिएशन x से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 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 एक फंक्शन लेता हूं मैं, जैसे क्वेश्चन है आपका, मान लो दे रखा हो y इज इक्वल टू डिवाइड है आपका, ठीक है। तो आप मान लो इसको cos ऑफ x अपॉन में साइन ऑफ x, वैसे तो आपको एक cot ऑफ x दिख रहा है, पर समझ लो ऐसे अगर डिफरेंशिएशन करना हो, या फिर रुक जाओ, यहां लिख दिया मैंने x स्क्वायर, अब डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, dy बाई डी एक्स निकालना है ना आपको, dy बाई डी एक्स, तो हमारा u क्या हो गया दोस्तों, ये ऊपर वाला u हो गया और ये मेरा v है, मतलब सर इसका मतलब मेरा u की वैल्यू है cos x और मेरा v की वैल्यू है x स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स ऐसे फॉर्मूला क्या है, v का स्क्वायर कर दो, मतलब इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे दोस्तों तो मेरा x की पावर 4 आएगा। अब क्या करो, v को मल्टीप्लाई करो, मतलब सर x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो किससे, du बाई डी एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन, और इसका cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, माइनस ऑफ साइन x, तो ये हो गया हमारा माइनस ऑफ साइन x। फिर अब आपके फॉर्मूले में लगा है माइनस, इनटू में u करो, u मतलब हमारा cos x करो, इनटू में इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर 2 है, तो 2 मेरा नीचे आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो x की पावर 2 माइनस, तो 2
एक्स हो जाएगा। तो हमारा ये बना क्या, हमारा ये हुआ माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x कॉस एक्स अपॉन में x की पावर 4। अब देखो दोनों में दोस्तों में हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो आप माइनस एक्स कॉमन ले लो, बच क्या गया हमारा x साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस एक्स अपॉन में x के पावर 4। इसे ये कट गया तो ये बचा 3। ये मेरा x साइन एक्स माइनस प्लस 2 कॉस ऑफ x अपॉन में x क्यूब इज द आंसर। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर डिवाइड भी करना हो तो क्या करना होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोगों के लिए, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आप लोग करना, फॉर्मूला लिख लेना। अगर मेरा एक फंक्शन है, अगर मेरा एक फंक्शन है, क्वेश्चन है आप लोग करना होगा इफ y इज इक्वल टू 10x अपॉन में log ऑफ x, ये करना। ठीक है, ये करना और मुझे बताना है कि आप लोगों का आंसर आया कि नहीं आया। फिर मैं आप लोगों को कमेंट में ही इसका बताऊंगा कि आप लोगों का आंसर सही आया कि नहीं है, है ना। जो भी हो आप लोग मुझे बता दीजिए डेरिवेशन। अब आज सीखते हैं एक आखिरी चीज, चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल क्या होता है दोस्तों, जैसे आपको एक फंक्शन दे दिया जाए ऐसा ना, फंक्शन क्या है कि खूब सारे उसके अंदर मिले हो, जैसे अभी तो सिंपल ऐसे एक्स दे रखा हो, लेकिन ऐसे दे रखा हो आपको तो कि कॉस ऑफ साइन ऑफ ई की पावर एक्स, है ना। तो कॉस अंदर क्या है ये, तो ऐसे में डिफरेंशिएशन क्या करते हैं दोस्तों, एक एक डिफरेंशिएशन लेके ही चलते रहते हैं। यहां पे इसे कहते हैं चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल में आप ये समझो क्या होता है सीधे, तो हमारा अगर सीधे dy बाई डी एक्स करना हो ना तो पहले पकड़ो इसको, है ना। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, साइन, है ना, माइनस साइन। तो आप सीधे लिखो सर ये हो गया माइनस साइन। अच्छा, कॉस के अंदर x नहीं है तो जो भी है उसको रख दो, फिर साइन ऑफ e की पावर x रख दिया, फिर मल्टीप्लाई करो। अब मेरा कॉस खत्म हो गया, अब मेरा बच गया, अब अंदर का देखो, अब क्या बचा, साइन बचा, कॉस भूल जाओ। अब साइन को देखो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो अब लिखोगे कॉस, और कॉस ऑफ x होना था लेकिन यहाँ पे x क्या है, ex, तो यहाँ पे लिखो e की पावर x। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब e की पावर x था तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, ये होगा चेन रूल। ठीक है, ये होता है हमारा चेन रूल, मतलब एक एक करके करते चले जाओ। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं कि अगर मेरा y है 5 साइन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब करो। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें dy बाय डी एक्स करना है, तो कांस्टेंट का तो कुछ नहीं होता सर, 5 का 5 होता है। अब ये मेरा कोई फंक्शन का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब पावर में है, और पावर में क्या होता है, n आ जाता है, मतलब सर n मतलब 2 नीचे उतार लो, और जो चीज़ है उसी चीज़ की पावर अब 1 कम कर दो। जो चीज़ है साइन ऑफ x प्लस 2 की पावर 1 कम कर दो, तो 2 में से 1 गया 1। लेकिन ये यहीं पे खत्म नहीं हुआ, क्यों, हमने तो भी पावर कोई चीज़ दे रखी है तो उसका डिफरेंशिएशन निकाला, उसके अंदर भी है कुछ, अंदर है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, हमारा कॉस ऑफ एक्स, और प्लस 2 का क्या होता है 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, है ना, ठीक से करना है, इस क्वेश्चन को ठीक से करना और मुझे बताना कमेंट में कितना आया, कैसे हुआ, क्या दिक्कत आई। ठीक है, कॉस ऑफ y है आपका कॉस ऑफ log e की पावर x ऑफ n, है ना। डबराना मत, पहले क्या करना, भूल जाना ये कुछ है, याद रखना कॉस है, कॉस है तो साइन ऑफ ये कर देना, फिर log का करना अपना, फिर x की पावर n का करना अपना। तो यहां पे आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। आप प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, आप क्वेश्चन के साथ हम देखते रहेंगे। मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन पढ़ाने के बाद एक दो क्वेश्चन भी दिखा दूंगा कि कैसे किया जाता है। जैसे मान लो रुक जाओ, यहीं पे लिखो क्वेश्चन है आपका कि मेरी x की वैल्यू है
5t² माइनस 3t, ऐसा है टाइम के साथ। अब आपसे कहेगा फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू मान लो 0 ही ले लो, है ना, इंस्टेंटेनियस। जब किसी पॉइंट पे बोले तो इंस्टेंटेनियस बोल रहा है, किसी पॉइंट पे बोले तो इंस्टेंटेनियस बोल रहा है। तो क्या करोगे, वेलोसिटी निकालनी है इस फंक्शन से। तो हमारी वेलोसिटी क्या होती है इंस्टेंटेनियस, सर dx/dt होती है। ये करो सर, वेलोसिटी का मतलब ही होता है dx/dt। इसका डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएट मतलब ये दोस्तों कैसे पावर बना, ऐसा पावर में है। तो क्या है 5 कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट रहता है, स्क्वायर है सर तो 2 नीचे उतारो, और t 2 में से 1 गया तो 1 माइनस 3, t 1 है दोस्तों तो 1 का 1 आ जाएगा और t की पावर 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका 1 इंटू में t की पावर 0 और ये तो 1 हो गया। इसका मतलब सर मेरी वेलोसिटी का फॉर्मूला आया 10t माइनस 3, लेकिन उसने हमसे पूछा था टाइम 0 पे निकालो, मतलब टाइम 0 पे तो t की वैल्यू मुझे 0 पुट करनी है। तो पुट करते हैं t अगर 0 इसमें, तो ये मेरा वेलोसिटी आ जाती है 10 इंटू में 0 माइनस 3, इसका मतलब -3। तो मेरा -3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इसी फंक्शन से आ जाएगी। और -3 का क्या मतलब है कि जिस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं बिल्कुल उसके उल्टा जा रहा है। तो यही चीज है दोस्तों, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी आपकी इंटीग्रेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, है ना। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। बाय।